और चैप्टर का नेम है हमारे पास स्टाइकोमेट्री। ओवरऑल जो चैप्टर है वो कल हमने कंप्लीट कर दिया था, ऐसे ही है। आज बेटा डेट है 9 जुलाई और लेक्चर की डिस्कशन हम करने हैं हमने, वो है लेक्चर बेटा हमारे पास 7। आज की जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं, एक्सरसाइज है बेटा, इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज में हम बेटा बड़ी डिटेल के साथ आज हम ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, जो है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इनको आज हमने डिटेल से बेटा शुरू करना है। तो फिर बेटा स्टार्ट करें, हम बिस्मिल्लाह करें, रिस्पांस किया करें बेटा। जब आपसे कहा जाए ना कि शुरू करें तो आप कहें जी सर शुरू करें, या कह दें नहीं शुरू करें। तो बेटा ये हमारे पास देखें, सबसे पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे पास, वो है बेटा जी, हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ वाटर। हम बताना चाहते हैं कि बेटा वाटर का 1 मोल है, और आपने बताना क्या है कि वाटर के 1 मोल के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। पहले आप आंसर दें, फिर हम इसकी डिस्कशन करते हैं। जी बेटा, पहले आप बताएं इसका आंसर क्या है। आप लोगों को आवाज तो सुनाई दे रही है ना, दोनों को, तीनों को? जी बेटा, हेलो, मैंने कहा बेटा यस सर। अच्छा, आवाज आप लोगों को आ रही है। फिर ये मेरी जो हैंड फ्री मसला कर रही थी, मैं इसे उतार देता हूँ। अब यहाँ पर देखें बेटा जी, हमारे पास हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ वाटर। पहले आंसर बताएं, आपके अकॉर्डिंगली कौन सा बनता है? सर 6.023 इंटू 10⁻23 सर। शाबाश, ये बेटा हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो 1 मोल है उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 आपके पास क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स होते हैं। और वाटर का जब हम रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल देखते हैं, तो वाटर का रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल जो है वो हमारे पास क्या बनता है? वो बनता है मॉलिक्यूल। ठीक हो गया बेटा ये? अब सबको बेटा ये ऑब्जेक्टिव क्लियर है? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास एक स्टेटमेंट से हम इसका आंसर कर सकते थे। जी बेटा, अब हम आ जाते हैं सेकंड पे। A flask contains 500 cm cube of sulfur dioxide at STP. The flask contains, उसने कहा आपके पास 500 सेंटीमीटर क्यूब हैं, आपने उस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर लिए हैं। आप बताएं कि आपके पास उसकी ग्राम्स के अंदर वैल्यू कितनी बनेगी। आंसर पहले आप बेटा बताएं आपके अकॉर्डिंगली कौन सा बनता है, फिर मैं इसका आंसर जो है वो एक्सप्लेन करता हूं। जी बेटा, कोई आइडिया बेटा इसके बारे में? शहवार, क्या आंसर बनेगा? जी शहवार, आंसर बताएं बेटा क्या बनेगा?
ओ भाई बोल दो कि सर नहीं आता, या को मैं सर सॉल्व कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ। जी बेटा। हेलो। क्या आंसर बन रहा है बेटा जी? अब्दुल वासे, आप बताओ। सर 1.427 ग्राम्स। 1.427 ग्राम्स, यही हमारा बेटा राइट आंसर बनता है। अब हमें ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि ये आंसर बेसिकली हमारे पास बन कैसे रहा है। आपको बेटा 500 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। एसटीपी पर जो वॉल्यूम होता है आपके पास होता है 22414 सेंटीमीटर क्यूब। अगर डेसीमीटर क्यूब हो तो 22 के बाद होता है डार्ट। तो इसे जब आप 22414 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएंगे मोल्स। आपने गिवन वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड किया तो ये बेटा क्या निकला है? मोल्स। अब इसे आपने मल्टीप्लाई करना होता है मोलर मैस के साथ। आपको गैस गिवन थी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का जो मोलर मैस होता है वो होता है 64, सल्फर का 32 और 2 ऑक्सीजन का 32। तो 64 आप यहां पर लिखेंगे ग्राम्स। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा? 1.427 ग्राम्स। क्लियर होगी बेटा बात? जी यस सर। शहबाज, बात क्लियर हुई है बेटा? जी। अब हम आ जाते हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव के ऊपर। क्या लिखा हुआ है? अ नेकलेस हैज 6 ग्राम ऑफ डायमंड इन इट, व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम्स इन इट? कि 6 ग्राम हमारे पास डायमंड है, हम क्या बताना चाहते हैं कि 6 ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। पहले आप लोग मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब्दुल वासे इस दफा आंसर देगा ना? सर 3.10 into 10 power 23। आवाज कम आई है बेटा, दोबारा बोलें। सर डी ऑप्शन 3.01 into 10 raised to power 23। जबरदस्त, आपने बेटा बिल्कुल ठीक बताया है। डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर है। हमने इसे कैलकुलेट कैसे किया? बेटा गिवन वेट था 6 ग्राम्स, इसे हमने डायमंड यानी कार्बन के मोलर मैस जो होता है 12, उस पर हमने क्या किया? डिवाइड किया, तो ये निकला है मोल्स। हम क्या निकालना चाहते थे? हम कैलकुलेट करना चाहते थे एटम्स। तो जब पार्टिकल्स कैलकुलेट करने होते हैं तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसके साथ? एवोगैड्रोस नंबर के साथ। तो 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 3.01 इंटू 10 रेज टू पावर 23। ठीक हो गया बेटा? अब ये बात आपको क्लियर है? ऐसे ही है? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। तो फोर्थ हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम इन 204 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड? इसका आंसर हमने बताना है। तो बताएं बेटा जी मुझे कि इसका आंसर क्या होगा पहले। जी बेटा। शहवार,
108 grams. 108 ग्राम्स। अब इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? अब देखें, हमारे पास फार्मूला है Al2O3। इसके अंदर हम एल्यूमिनियम को डिटरमिन करना चाहते हैं और वो इसमें है 2। अब अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम के मैस की, तो बेटा हमारे पास देखें एल्यूमिनियम का मैस कितना है, 27 इंटू 2। 3 ऑक्सीजन का कितना है, 48। और इससे हमारे पास एल्यूमिनियम कितना बन रहा है, 54 बन रहा है। यानी अगर 102 आप लें तो 102 से कितना बनता है, 54। 102 से अमाउंट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 54। अगर आप 102 को डबल कर देंगे तो 54 का डबल कितना होगा, 108। इस चीज को बेटा मैं इस स्लाइड्स के ऊपर भी ले लेता हूं कि हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड से क्या चीज देखना चाह रहे हैं, एल्यूमिनियम देखना चाह रहे हैं। एल्यूमिनियम का मैस होता है 27 इंटू 2, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3 और 2 इंटू 27। इसका आंसर बना 102। 102 में प्रेजेंट होना चाहिए 54। अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा जी हमारे पास 204 के अंदर कितना प्रेजेंट होना चाहिए, 108। तो अब ये आंसर बेटा क्लियर हो गया आप लोगों को? जी बेटा, बेटा क्लियर है दोनों को? यस सर। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में मैंने कहा है द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर एंड गिव द लीस्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जो लीस्ट क्वांटिटी प्रोड्यूस करे बेटा हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये तो हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट है एक, और ये स्टेटमेंट का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास आंसर बनता है। ठीक हो गया बेटा? अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम बेटा देखें तो यहाँ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स द हाईएस्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन। 4 हमारे पास फार्मूलाज हैं। आप बताएं बेटा पहले आपका आंसर कौन सा बनेगा? जी बेटा, सर बी ऑप्शन N2H4। बी ऑप्शन N2H4 आपके अकॉर्डिंगली बन रहा है। अब हम इसे पहले बेटा चेक कर लेते हैं। अब देखें अगर हम बात करें NH3 की तो इसका मैस है 14, मोलर मैस इसका होगा 17। इसमें क्योंकि नाइट्रोजन एक है इसे आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा ये कितना बना आपके पास, 82.2 समथिंग। इसके बाद अगर आप हाइड्राजीन ले लें N2H4 तो ये 28/32 इंटू 100। इसकी परसेंटेज कितनी निकलती है बेटा, कैलकुलेट करके बताएं जरा। NO में अगर आ जाएं तो 14/30। इसी तरह अगर NH4OH में आ जाएं तो बेटा 14 बाय आपके पास कितना हो गया, 14 + 5 + 16 इंटू 100। तो जब आप आंसर कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो हम हाईएस्ट परसेंटेज ही बताना चाहते थे, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया, बीटा। इसे हम कहते हैं हाइड्राजीन। ये बेटा एक कैंसर काजिंग केमिकल है, ये कार्सिनोजेनिक है,
इसको अगर ज्यादा इनहेल कर लिया जाए तो ये कैंसर काज करता है। नेक्स्ट अगर हम उसकी बात करें बेटा जी, तो हमारे पास लिखा है विटामिन ए हैज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला, बताया गया है। अब क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ विटामिन ए मॉलिक्यूल्स इन 500 मिलीग्राम्स ऑफ इट। 500 मिलीग्राम्स के अंदर आपने क्या निकालने हैं, विटामिन ए के मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो पहले मुझे बताएं बेटा कि इसका आंसर क्या है, फिर हम इसकी कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल लेंगे। जी बेटा, कौन सा आंसर बन रहा है आपके अकॉर्डिंगली? बी। आपके अकॉर्डिंगली बीटा आंसर बन रहा है। ठीक है, चलें हम चेक कर लेते हैं अभी कि जो आप ये बीटा आंसर कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं। बेटा 500 मिलीग्राम्स है आपके पास, इसे जब आप ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 ग्राम्स, ऐसे ही है। तो बेटा ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम मैस अपॉन मोलर मैस इंटू एवोगैड्रोस नंबर यूज करते हैं। मैस हो गया 0.5, मोलर मैस हमने कंपाउंड चाहिए क्या है, C20H30O। तो बेटा ये C20 है, H30 है और O है, यानी 20 इंटू 12 प्लस 30 प्लस 16। तो बेटा ये कितना बना, इसे ऐड करके बताएं बेटा इसका आंसर कितना बना। 720। 286। 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 20 आंसर आ जाएगा 1। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। यानी हमने इसे किस तरह से सॉल्व किया है बेटा, हमने इसे सॉल्व किया है कि गिवन मैस को हमने ग्राम्स में लिया, मोलर मैस पे डिवाइड किया और एवोगैड्रोस नंबर से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर हमारे पास कौन सा आ गया, बीटा। अगर हम इसकी बात करें 8 की, when 1 mole of each molecule, when 1 mole of each of the following is burnt with oxygen, which will give the largest mass? कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला होता है CO, इथेन का होता है C2H6, डायमंड का होता है C, मीथेन का होता है CH4। ऐसे ही है बेटा। अब मुझे पहले इसका आंसर बताएं, फिर मैं बताता हूं कि हमें कैसे पता चला। कौन सा आंसर है बेटा? सर इथेन। कौन सा बता रहे हैं? इथेन सर। इथेन। तो बेटा ये चार्ली हमारे पास राइट आंसर है। अगर आप फार्मूला से देखें तो इसे 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनानी चाहिए, लेकिन ये 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। इसे भी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करनी चाहिए, इसे भी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करनी चाहिए। अलबत्ता जो इथेन है उसमें कार्बन की अमाउंट डबल है, तो वो डबल आपके पास प्रोड्यूस कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड। जबरदस्त बेटा जी, आप लोगों ने आंसर कर दिया है। 9th है 1 मोल ऑफ एथानॉल एंड 1 मोल ऑफ इथेन हैव एन इक्वल। इनमें कौन सी चीजें इक्वल हैं वो हम बताना चाहते हैं। इस चीज को ना बेटा हम यहां पर सॉल्व करके देख लेते हैं। यहां पर हम ले लेते हैं एथानॉल C2H5OH, यहां पर ले लेते हैं एथीन C2H6। बेटा सबसे पहली चीज, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, ये रूम टेम्परेचर पर गैस है। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम सेम नहीं हो सकता।
ठीक है बेटा। दूसरी चीज, इसके अंदर अगर एटम्स काउंट करें 2 और 5 कितना हो गया 7, 8 और 9, इसमें एटम्स कितने हैं 9, और इसमें एटम्स कितने हैं आपके पास 8। तो एटम्स भी इसमें सेम है, नहीं हो सकते। ठीक है। अब अगर हम वापस आए, अब मैस लिखा हुआ है, मैस भी हम मोलर मैस भी चेक कर लेते हैं। अगर हम मोलर मैस की बेटा बात करें तो बेटा C2H5OH, पहले अगर इसका निकालें, 2 कार्बन है, 2 इंटू 12 प्लस 6, तो ये हो गया 30। इसका अगर देखें 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 16, तो बेटा हमारे पास इसका कितना हो गया, इसका बन गया 46। तो मैस भी सेम नहीं हो सकता। अब पीछे देखें, एक ही चीज बच गई है, और वो हमारे पास कौन सी चीज बची है, एटम सेम नहीं है, मैस सेम नहीं है, वॉल्यूम सेम नहीं है। अलबत्ता एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सेम। इलेक्ट्रॉन्स भी सेम नहीं है। रीजन क्या है, इसे भी हम चेक कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन पे आए तो बेटा कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6, तो 6 इंटू 2 प्लस 6, ऑक्सीजन के होते हैं 8। यहां पर आए तो 6 इंटू 12 प्लस आपके पास हाइड्रोजन जो है वो, उसमें कितने होते हैं 1 ही होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी दोनों में सेम नहीं है। तो बेटा आंसर पता चल गया आपको कि राइट आंसर कौन सा है और किस रीजन की वजह से। जी बेटा अब्दुल वासे, बात बेटा क्लियर हो गई आपको? यस सर, हो गया। हो गई है। अब हम इसके अगर नेक्स्ट की बात कर लें तो हमारे पास मीथेन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म H2 and CO, रिएक्शन लिखा हुआ है। What volume of hydrogen can be obtained from 100 cm cube of methane at standard temperature and pressure? तो बेटा हम पहले इस स्लाइड को कर लेते हैं रेस, और इक्वेशन हम देख लेते हैं। CH4 प्लस वाटर है, CH4 रिएक्ट कर रहा है किससे, वाटर से। प्रोडक्शन बेटा किस चीज की हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड की और हाइड्रोजन गैस की, CO प्लस 3H2। उसने कहा है मीथेन के 100 cm क्यूब से इसके कितने cm क्यूब प्रोड्यूस होंगे। अगर आप इसका कोफिशिएंट देखें तो 1 है, इसका कोफिशिएंट देखें तो 3 है। 1 से 3 प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो 1 क्रॉस 100 अगर आप करेंगे तो 3 क्रॉस भी 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 300 cm क्यूब प्रोड्यूस होने चाहिए। ये बात बेटा आप लोगों को क्लियर हुई? यस सर, हो गया। हो गई। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये दोनों ऑप्शंस नहीं है, वो पिछले वाले के थे। एवोगैड्रोस कांस्टेंट इज द नंबर ऑफ, अब 4 ऑप्शंस हैं, एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं। जो बेटा हीलियम है वो होता है 24। अगर इसका आप लें 1 मोल, तो 1 मोल होता है 4 ग्राम्स का, और 4 ग्राम्स में होते हैं एवोगैड्रोस पार्टिकल्स। अगर आप 1 ग्राम लेंगे तो उसमें एवोगैड्रो पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होंगे, तो अल्फा आंसर तो हो गया रॉन्ग। ठीक है बेटा, बीटा पे आ जाते हैं। मॉलिक्यूल्स इन 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का फार्मूला होता है Cl2। अगर इसका आप 1 मोल लें तो 35.5
क्रॉस 2 करना पड़ेगा, तो ये 71 ग्राम्स का होना चाहिए। लेकिन बेटा हमारे पास गिवन कितना है 35, तो ये भी आंसर राइट है नहीं है। चार्ली है, इलेक्ट्रॉन नीडेड टू डिपॉजिट 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। बेटा जो मैग्नीशियम है वो होता है +2 आयंस, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, तब भी ये मैग्नीशियम मेटल डिपॉजिट करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके। अगर आप इसके 24 ग्राम ले लें तो इलेक्ट्रॉन का 1 मोल नहीं लगेगा, बल्कि कितने मोल इस्तेमाल होंगे 2 मोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये भी आंसर हमारे पास राइट नहीं है कि मैग्नीशियम अगर आपने 24 डिपॉजिट करना है तो 24 मैग्नीशियम डिपॉजिट करने के लिए आपको एवोगैड्रो से डबल इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। अब ऑप्शन एक ही बच गया है और वो ठीक है, एटम्स इन 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो ये बात ठीक है। 1 मोल ऑफ Mg जो है वो 24 ग्राम्स का होता है और इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर हुई बेटा बात? जी बेटा, क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? जी शहवार जी सर, हो गया। हो गया है। अब हम आ जाते हैं बेटा जी इसके ऊपर 11th 12th पे। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड फॉर द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ब्यूटेन। तो इसके लिए हमें डायरेक्ट इक्वेशन बेटा बनानी पड़ेगी। ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10। ठीक है, अब C4H10 फार्मूला किसका है बेटा? ये फार्मूला है ब्यूटेन का। उसने कहा अगर इसके आप 2 मोल्स लें, उसे ऑक्सीजन से बर्न करें, तो पहला प्रोडक्ट होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा प्रोडक्ट होना चाहिए वाटर। बेटा यहाँ कार्बन देखें 2 और 4 जब आपस में मल्टीप्लाई हो तो 8, कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रोड्यूस होंगे 8, हाइड्रोजन 10 क्रॉस 2 20, तो यहाँ पर आपके पास 10 वाटर प्रोड्यूस होने चाहिए। अब बारी आ गई ऑक्सीजन की, यहाँ 6 2 आपके 8 2 16 और यहाँ पर 10, कितने बने 26। इसका मतलब है यहाँ पर भी 2 नहीं 26 होने चाहिए। तो इसके साथ हमें कितने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 को। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया 13। क्लियर होगी बेटा बात? जी अब्दुल वासे बेटा बात क्लियर हुई है? यस सर, हो गया। हो गई है। अब आगे हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और लिखा हुआ है कि इफ आपके पास 4 moles of sulfur dioxide are oxidized to sulfur trioxide, how many moles of oxygen are required? तो बेटा ये हम यहाँ पर सेम इसी तरह से करते हैं। उसने कहा 4 मोल्स आपने लेने हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना है, तो 4 मोल्स ही बनेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड के। आप बताएं ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं? सल्फर दोनों तरफ बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पर बन रहे हैं 12, यहाँ पर 4 2 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, अब बचे कितने 2। तो इसका मतलब है O के साथ कोफिशिएंट कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो अब हमारा आंसर कौन सा हुआ बेटा जी डेल्टा। बात क्लियर हो गई बेटा? जी अब्दुल वासे बात बेटा क्लियर हुई है? यस सर, हो गया। अब आ जाते हैं हम 14 पर। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5, व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन। तो 2 मोल्स का मतलब है 2Cl2,
इसका मतलब है 4 इंटू 35.5, तो इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 142 ग्राम्स। कोई है आंसर यहाँ पे? यस सर, अल्फा है। अल्फा राइट आंसर है। नेक्स्ट में देखें 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि यहाँ से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, हम उस चीज को पहचानना चाहते हैं। अच्छा जी, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन गैस कंटेन्स 1 मोल, ये ठीक है। कार्बन गैस बेटा हम कार्बन मोनोऑक्साइड को भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की, 1 मोल लेंगे तो एवोगैड्रो होंगे। 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन गैस कंटेन्स 1 मोल, बिल्कुल ठीक है। 1 dm cube 1 molar solution of NaCl contains 1 mole, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास आंसर कौन सा इसमें राइट आ जाएगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स ठीक यहां पर दे दी गई हैं। बात क्लियर हुई बेटा? यस सर। अब हम आ जाते हैं हमारे 16 मल्टीपल चॉइस पर। 1 मोल ऑफ प्रोपेन हैज, 1 मोल ऑफ प्रोपेन हैज, उसने कहा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 1 मोल ऑफ मीथेन। अच्छा जी बेटा, प्रोपेन होता है C3H8, मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 8 है, क्या ये सेम हो सकते हैं? नहीं। तो 1 मोल में हाइड्रोजन। उसके बाद है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन में कितने हैं 4 कार्बन है, प्रोपेन में कितने हैं 3, तो ये भी आंसर राइट नहीं है। मैस ऑफ हाफ मोल ऑफ हेक्सेन, अगर C6H14 है और इसे आप हाफ कर दें तो ये C3H7 बनेगा, लेकिन हमारे फार्मूले में H कितने हैं 8, तो ये भी सेम है, नहीं है। अब कौन सी चीज बच गई बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन 1 मोल ऑफ इथेन, तो अगर 1 मोल किसी भी गैस का लें, 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन्स सेम पार्टिकल्स, तो उसमें आपके पास सेम क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। तो बेटा हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, डेल्टा। क्लियर होगी बेटा बात? यस सर। नेक्स्ट है हमारे पास बड़ा सिंपल, हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। उसने कहा व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल। आयोडीन मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है I2, I2, इसका मतलब है 2 टाइम आयोडीन का मैस, और आयोडीन का मैस पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो 127 होता है। तो मल्टीप्लाई करने से कितना आंसर आएगा बेटा, सर 254 ग्राम्स। 254 ग्राम्स, तो अल्फा राइट आंसर। अब अगर हम बात करें बेटा जी एंड पे, तो हमारे पास है व्हाट वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड at room temperature and pressure is produced on heating 9.7 grams of zinc sulfide। रिएक्शन दे दिया गया है। अब बेटा ये हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसे जरा सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर पहले। तो बेटा ZnS के 2 यूनिट्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के 3 यूनिट्स के साथ। प्रोडक्शन हमारे पास किसकी होती है, प्रोडक्शन होती है बेटा 2 यूनिट्स ऑफ जिंक ऑक्साइड और 2 यूनिट्स ऑफ सल्फर, 2 यूनिट्स ऑफ ZnO और 2 यूनिट्स ऑफ SO2। अब इससे इसके बारे में पूछा गया है, इसके 1 मोल से इसका एक, इसके 2 मोल से इसका 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1 से कितना प्रोड्यूस होगा, 1 प्रोड्यूस होगा। अच्छा जी, अब हम जिंक के मोल्स निकाल लेते हैं। बेटा कितना वेट है, 9.7, जिंक का मोलर मैस होता है 97,
तो बेटा 9.7 ओवर 97 करेंगे तो आंसर आएगा 0.1। तो 0.1 में कितने होंगे? 0.1। सल्फर डाइऑक्साइड के हमें मोल्स निकल आए। हमने क्या निकालना है बेटा जी? हमने निकालना है वॉल्यूम। कहां पर? रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, RTP पर। जो VM होता है वो होता है 24 डेसीमीटर क्यूब। तो अब अगर मैं बेटा बात करूं यहां पर, तो हमारे पास देखें अब कौन सी चीज होगी कि हमारे पास जो हमने निकालना है वॉल्यूम, वो बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.1। मोलर वॉल्यूम कितना है? 24। तो आंसर कितना आ गया? 2.4। तो अब बताएं मुझे राइट आंसर कौन सा हुआ? 2.4 डेसीमीटर क्यूब। अब मुझे बताएं क्या बेटा ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है दोनों को? यस सर, क्लियर हो गया। चलें, जबरदस्त। कोई बात यहाँ तक अब ये एक्सरसाइज आपने जो है वो अच्छी तरह से एक दफा खुद देख लेनी है, इसके ऑब्जेक्टिव्स। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया बेटा? यस सर। चलें ठीक है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज। फिर अभी जो मीटिंग है ना वो इसको मैं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज।